मेरी पोस्टिंग ज़नाना पागलखाने में हुई तो पहले ही दिन मैंने पागलखाने में एक नौजवान लड़की देखी जो बज़ाहिर बिल्कुल पागल नहीं लग रही थी। मैं पागलखाने की मैनेजमेंट पर हैरान हुई कि इस लड़की को बगैर किसी तहकीक के पागलखाने में क्यों रखा हुआ है। उसे एक अलग कमरे में बंद किया हुआ था। मैंने उस लड़की से मुलाकात करने का इरादा किया। मैं लड़की के कमरे में दाखिल हुई तो वो थोड़ा सा घबरा गई। मैंने लड़की से कहा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो, इधर क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। मेरी इस बात पर लड़की ने अजीबोगरीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया और पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर दी। उसके बाद मैंने अपना लहजा नरम किया और उससे कहा कि मुझे अपनी बड़ी बहन समझो और असल बात बताओ। अब की बार वो अपने आंसुओं को न रोक पाई और मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। वो रो रो कर कहने लगी, मैं पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरी अज़मत नामी एक लड़के से मंगनी तय हुई। अज़मत मुझे बहुत पसंद करता था। एक दफ़ा मैंने एक मशहूर सियासतदान का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान ही मेरी छठी हिस्स ने महसूस किया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, क्योंकि वो मेरे सवालात के जवाब दे ही नहीं रहा था। उसने अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज़ कर रखी थी। वह मुसलसल हवस भरी नज़रों से मुझे देखी जा रहा था। इन हालात में मेरे लिए वहाँ ठहरना मुमकिन ही नहीं था। नासाज तबीयत का बहाना करके मैं अधूरा इंटरव्यू छोड़कर ही घर वापस आ गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और दिल में एक अजीब सा खौफ था। शाम को मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल मसूल हुई, जिसमें एक शख्स ने कहा, सिर्फ एक रात मुझे दे दो। मैं एक सियासतदान हूँ, मेरा ज़्यादा फोकस सियासत पर ही रहता है, मगर तुझे देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहता और ना ही तुझे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। बस एक रात मेरे साथ बिता दो। मैंने उसे खूब बुरा भला कहा और जितनी गालियाँ दे सकती थी दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसी दिन मैंने अपनी सिम बदल दी और फ़ौरन अज़मत को कॉल की कि अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। दूसरे दिन अज़मत मुझसे मिला तो मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। अज़मत ने वादा किया कि कल ही वो अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेगा और एक हफ़्ते के अंदर ही हम शादी कर लेंगे। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, क्योंकि इन हालात में शौहर की सूरत में मुझे एक मर्द के सहारे की बहुत ज़रूरत थी। 2 दिन बाद ही अज़मत ने मुझे कॉल की, जिसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। अज़मत ने शादी से माजरत करते हुए मंगनी तोड़ दी। वो कहने लगा, तुझसे शादी की सूरत में मेरी और मेरी फैमिली को जान को ख़तरा है, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। दूसरे दिन मुझे दोबारा एक कॉल मसूल हुई, तुझे कहा था ना कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर दो, वरना अपने कैरियर और जान से भी हाथ धो बैठोगी। मैं बेबस हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर एक चीज़ का मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि चाहे जो भी हो मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े। मेरे वालिद जिस दुकानदार से सौदा सिलवाते थे, उस दुकानदार को सियासतदान ने ख़रीद लिया। दुकानदार ने चीनी के अंदर मंशियात रखकर मेरे वालिद को चीनी का शापर थमा दिया। मेरा वालिद अभी घर पहुंचा ही था कि पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि इस घर में मंशियात का कारोबार होता है। कुछ पुलिस वाले किचन में घुस गए और चीनी के शापर से मंशियात बरामद कर ली। बड़ी बेदर्दी से वो हमें पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले गए। थानेदार सियासी हकीकत से वाकिफ़ था कि किस तरह हमारे ख़ानदान को जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा था, मगर पैसे की लालच में वो ये सब कुछ कर रहा था। उसने सियासतदान को फ़ोन किया कि लड़की हमारे कब्ज़े में है, रात के किसी पहर इसको यहाँ से ले जाएं और सुबह होने से पहले पहले वापस हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर मैं बेहद रोने लगी। मैंने थानेदार से कहा, खुदा के कहर से डरो, तेरी अपनी भी औलाद होगी और अपनी बेटी को मेरी जगह रख कर देखो। अपनी बेटी का नाम सुनते ही वो खौफ से कांपने लगा। कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने लोहे के राड से अपने सर पर ज़रब लगाई। फिर मेरी तरफ आया और कहा, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो कुछ अर्सा के लिए पागलखाने चली जाओ। मैं पागलखाने के मैनेजर से बात करता हूँ, वहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। उसने एक रिपोर्ट लिखी कि इस लड़की का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और इसको पागलखाने मुंतकिल किया जाए। आज मुझे पागलखाने में 1 माह पूरा हो चुका है और वो भेड़िया इसी इंतज़ार में बैठा है कि कब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होंगी और कब वो मुझे मेरे जिस्म को नोचेगा। मुझे अपने वालिदैन की कुछ खबर नहीं कि वो कैसे हैं
उसने थानेदार का दूर दराज इलाके में तबादला करवा दिया। लड़की की दुख भरी दास्तान सुनकर मैंने उससे वादा किया कि अब मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगी और उस जालिम शख्स को अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी अपने प्यार से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूवर्स न्यू है वह काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।